भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेणी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय है कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं, जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभयदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल है। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभयदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, 1 गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहारशाला निर्माण, हथकरघा की 1 मशीन, गुरुकुल में 1 बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में 1 गाय का सालाना खर्च, 1 दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी तीर्थ का जो जीर्णोद्धार है वो संस्थानम अभयदानम के माध्यम से हो रहा है। लेणी एक तीर्थ जो महाराष्ट्र की स्थान बना हुआ है। कहते हैं हजारों साल पहले जब भद्रबाहु स्वामी हुए, जब हमारे दक्षिण भारत की ओर उनका बिहार हुआ, तब उन्होंने उस लेणी तीर्थ की स्थापना करी, वहां के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी। भद्रबाहु स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने हुए। वहां पे सारा लेख में उनका उल्लेख मिलता है। में वास्तव में के अंदर मंदिर था, नदी के अंदर मंदिर होने के बाद भी किसी को पता नहीं था। वास्तव में लेणी तीर्थ का उद्धार किया हमारे गौरव जैन सिंह ने। वहां मूर्तियों के पास जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे आप, तो आप संपूर्णता से अपने आप को समझ सकेंगे, संपूर्णता से अपने आप को जान सकेंगे। नदी के बीच में मंदिर, अभी भी जब कोई पानी आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है नदी के किनारे बैठकर साधना करने से लाखों लाखों पुण्य बढ़कर मिलता है। वो तो नदी वहां अंदर खुद स्वयं भगवान के पाद प्रक्षालन करने को पहुंच रही है। हमें तो लगता है कि भगवान के अभिषेक की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर दी है कि जो वहां पर तीर्थ पर बैठकर, वहां पर लेणी के अंदर बैठकर, जो नीचे जमीन के अंदर मंदिर है, और वहां पर अपने आप वो नदी उनका रोज प्रक्षालन करने के लिए आती है। नदी लाकर उनके पाद प्रक्षालन करने का प्रयास करती है। मैं आप सबको उतना ही बोलूंगा, एक बार महाराष्ट्र कभी जाओ तो लेणी तीर्थ जरूर जाने का प्रयास करना। लेणी तीर्थ अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में बहुत चमत्कारी तीर्थ है। मेरे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो। उस लेणी तीर्थ की वंदना, उस लेणी तीर्थ की पूजा, उस लेणी तीर्थ की उपासना, हम तो लगता है कि सिद्धों की उपासना जैसी उपासना होगी, क्योंकि वहाँ का आनंद ही कुछ अद्भुत है। वहाँ का आनंद ही बहुत अद्भुत है और वहाँ का आनंद को हम प्राप्त करें। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता है दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रत जलन जन्मभिषें च मे स्वाहा। ओम विश्वे विश्वादेवीरान्तं जलेन स्नभ्यमिति स्वाहा। ओम विश्वे विश्वादेवीरान्तं
जलेनश्नम्भ्यामिति स्वाहा जलेनश्नम्भ्यामिति स्वाहा ओम विश्वे विश्वादेवीरन्ता ओम विश्वे विश्वादेवीरन्ता जलेनश्नम्भ्यामिति स्वाहा ओम देवीरन्तं जलेनश्नम्भ्यामिति स्वाहा ओम विश्वे विश्वादेवीरन्ता जलेनश्नम्भ्यामिति स्वाहा ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमती शिवाश्रतकराय द्वादश पविष्टाय शुक्लदानाय पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सकात्रे लेख में व्याप्ताय अनुसंसार चक्री परमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य प्रमाणे धनेन्द्र फनामंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्राव श्राविकादि प्रमुच दर्भ सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय पूर्वाधम अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमती सुवानी जैन रतन देवी जी जैन पुत्री श्री अरुणा जी तिलक जी सम्यक जी धुलोपिया बुद्धि निवासना सपरिवार से श्रेष्ठ श्रीमती सरला देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु जौली जैन आर्जो जैन धने जैन आ समस्त अग्र निवासना सपरिवार से श्रेष्ठ श्रीमान श्री गौरव भैया जी रजनी जी रविकांत जी शिवम जी आशीष जी रविकांत जी पवन जी समस्त संस्थान अभयदानम संयुक्त सपरिवार से एवं ज्ञान दानम गुरुकुल छात्र छात्रों के सपरिवार से व्याधि धनंतु अपवादम चिन्हित भयम सर्वाग्नि भयम सर्वायु भयम सर्वशत्रु भयम त्रिवेदनीय सर्वमोहिनीय सर्वाश्मारी सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेज बिलबरी शांति कुरकुरु श्री जीवानंदनम जनानंदनम श्री भव्यानंदनम श्री गोकुलानंदनम श्री राजानंदनम श्री ग्रामानंदनम नगरानंदनम श्री खेटानंदनम श्री करवटानंदनम श्री मटवानंदनम श्री पतनानंदनम श्री दुर्मुख सवानंदनम सर्वानंदनम श्री देशानंदनम श्री लोकानंदनम श्री जनमस्तनंदनम श्री दुःखम हन हन द द पाच कोट शीघ्रम श्लोकेषु वैद्यं वसंवर्जितम् अभ्यंश मार्गं सस्रस्तु विद्यते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गरस्तु अस्माकं तिष्ठिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायस्तु कोलगोत्रधंदानि सुदास्तु चंद्रप्रभास्तु भज्यमलिनाथ वर्धमान पुष्यंतला शीतलनाथ मुनिसुव्रतांत तमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः एतेन मंत्री नवग्रहाणं शंतर संबंधोदकं धारावर्षणं संपूज्यकान प्रतिपालकान यतीन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र ओम वृषिष्ठ विहारे मध्ये चतुर्थे स्थापयामि ओम वृषिष्ठ विहारे मध्ये चमरद्वय स्थापयामि जय हो जय हो जय हो। हम सब कोपरगांव से पधारे हैं। बड़वानी दुर्लभ सागर और संतान सागर जी महाराज जी के दर्शन हेतु गए थे और वहाँ से लौटते समय प्रतिदिन हम सुबह जिनवानी चैनल पर जो तीर्थंकर लेनी का अभिषेक चलता है वो विगत 2 साल से देख रहे हैं और भावना यह थी कि हम कब तीर्थंकर लेनी को दर्शन करने हेतु जाए और आज यहाँ पर ये योग बना था। तीर्थंकर लेनी के दर्शन करने के बाद इतना अच्छा मंदिर विगत 2200 साल पुराना यहाँ पर जो मिला है उसके दर्शन देख करने के बाद बहुत ही मन आनंदित प्रफुल्लित हुआ। यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनका व्यवहार श्रावक और श्राविकों के प्रति बहुत ही अच्छा रहा। मैं ये जो जिनवानी चैनल के मार्फत से जो देख रहे उनसे निवेदन करूँगा कि सभी लोग आप तीर्थंकर लेनी एक बार अवश्य पधारे। जय जिने। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता थे दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम।